जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान रोज दूसरों के दरवाजे पर खाना, पार्सल या दवाइयाँ पहुंचाता है, अगर एक रात किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां से कोई चीज वापस नहीं आती, तो क्या होगा? अगर आप रात में अकेले हो या सफर करते समय ये कहानी सुन रहे हो, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी उसी रात की है जो राहुल नाम के एक डिलीवरी बॉय की जिंदगी बदल गई। राहुल की उम्र 26 साल थी। राहुल नागपुर के एक प्राइवेट फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी उसे नाइट शिफ्ट पसंद थी, क्योंकि रात में ऑर्डर कम रहती थी और टिप ज्यादा। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, सड़क पर पानी चमक रहा था और राहुल हेलमेट के अंदर से गुनगुना रहा था। रात के 11:47 पर राहुल की मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। न्यू ऑर्डर असाइंड। लोकेशन देखकर राहुल थोड़ा रुका, क्योंकि लोकेशन था सिद्धि विनायक कॉलोनी, सेक्टर डी। राहुल के चेहरे पर हल्की सी सिकान आई, क्योंकि ये कॉलोनी शहर के बाहर थी, पुरानी, आधी अधूरी बनी हुई। लेकिन राहुल को पैसों की जरूरत थी। उसने एक्सेप्ट दबा दिया। जैसे जैसे राहुल शहर से बाहर निकला, स्ट्रीट लाइट्स कम होती गई और मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होता गया और जीपीएस बार बार घूम रहा था। बारिश भी तेज होने लगी। एक मोड़ पर पहुंचकर राहुल रुका। आगे सड़क टूटी हुई थी और जीपीएस कह रहा था टर्न लेफ्ट, लेकिन बाईं तरफ सिर्फ घना अंधेरा और झाड़ियां थी। उसने खुद से कहा, लगता है जीपीएस गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ और कस्टमर का मैसेज आया, सीधे इसी रास्ते से आइए, दूसरा रास्ता बंद है। राहुल को अजीब लगा। उसने जवाब टाइप किया, सर, एरिया थोड़ा अनसेफ लग रहा है। लेकिन मैसेज सेंड नहीं हुआ। नेटवर्क गायब हो गया। करीब रात के 12:20 पर राहुल कॉलोनी के गेट पर पहुंचा। गेट आधा टूटा हुआ, नेम प्लेट जंग लगी और अंदर घुसते ही उसने महसूस किया, यहां अजीब सन्नाटा था। न कुत्ते, न बच्चे, न कोई आवाज, सिर्फ हवा में सरसराती पत्तियां और उसका जीपीएस बोला, यू हैव अराइव्ड। लेकिन सामने कोई घर जलता हुआ नहीं था। राहुल ने हेलमेट उतारा। तभी उसने देखा, एक घर के दरवाजे पर हल्की पीली रोशनी और घर नंबर D13। यही उसका ऑर्डर था। राहुल ने कॉलिंग बेल दबाई। कोई आवाज नहीं आई और फिर से उसने दबाई।
तभी अंदर से पायल की आवाज आई। दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा बहुत फीका, आंखें बहुत अजीब तरह से खाली। उसने कहा, अंदर रख दीजिए। राहुल ने पहली बार नोटिस किया उस घर के अंदर कोई फर्नीचर नहीं थी, बस एक लंबा सा गैलरी और पीछे अंधेरा। राहुल ने कहा, मैम, पेमेंट। औरत मुस्कुराई और बोला, पहले अंदर आइए। राहुल के पैर पीछे हट गए। उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर अंधेरा, अंदर सन्नाटा था। जब राहुल मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की तो उसकी फोन स्विच ऑफ हो गया। और तभी पीछे से आवाज आई, राहुल। जब उसने पलट कर देखा तो वो औरत अब दरवाजे के पास नहीं थी। वो गैलरी की आखिरी सिरे पर खड़ी थी और उसका गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी। अचानक दीवारों पर हजारों नाम उभरने लगे। हर नाम के आगे लिखा था, डिलीवरी बॉय। राहुल की सांस अटक गई। उसने देखा सबसे नीचे ताजा नाम उसी का था। तभी पीछे से वही आवाज आई, तुम आखिरी नहीं हो। औरत की आंखें अब पूरी काली थी। उसका मुंह खुला और आवाज आई, ये कॉलोनी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रास्ता भूल जाते हैं। राहुल दरवाजा की तरफ भागा, लेकिन बाहर अब कॉलोनी नहीं थी, सिर्फ शमशान, जलती चिताएं और वही औरत अब जमीन से ऊपर तैर रही थी। और उसने कहा, तुम्हारी डिलीवरी पूरी हुई। और अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह वहां से एक टूटी बाइक मिली और डिलीवरी बैग पड़ा था। अंदर से ऑर्डर स्लिप और ऑर्डर स्टेटस पर डिलीवर हो चुका था। सबसे चौंकाने वाला बात यह था कि ग्राहक का नाम नॉट फाउंड दिखा रहा था। अरे कॉलोनी आज भी मैप पर मौजूद है, लेकिन वहां जाने वाला आज तक वापस नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आखिरी डिलीवरी। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है तो अगली बार रात में किसी अनजान कॉलोनी का ऑर्डर आए तो एक बार जरूर सोचना, क्योंकि हर रास्ता वापस नहीं लाता और हर डिलीवरी जिंदा इंसान की नहीं होती।